नमस्ते दोस्तों, बिना किसी बकवास के चलो स्टार्ट करते हैं लाइट के चैप्टर का सॉल्यूशन। हाँ, बिना किसी बकवास के कोई लाइक शेयर कोई बकवास नहीं। मैं ऐसी फालतू बातें करता ही नहीं, क्योंकि अच्छा लगेगा तो वैसे ही सब्सक्राइब करोगे ही ना यार। कहने की इसमें क्या बात है, करोगे ना। कि कहना पड़ेगा मेरे को दूसरे चैनल वालों की तरह सब्सक्राइब करो रे भाई, सब्सक्राइब तो करो, कोई तो करो यार। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करोगे। आई नो। अब डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताना है। तो जिनको री डायग्राम्स इन्होंने अच्छे से पढ़े हैं, या फिर मैंने उनको पढ़ा है, या फिर मैंने उनको बताए हैं कुछ ट्रिक्स, सो उनके लिए ये क्वेश्चन किसी भी बड़ी पहाड़ से जितना, मतलब सॉरी गलत एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब किसी एटम से भी छोटा इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक रे डायग्राम में क्या होता है, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर, ओके, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर प्रिंसिपल फोकस से जो लाइन पैरेलल होती है ना, वो जब इस मिरर पे टच होती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाती है। तो जहाँ भी जिस पॉइंट पे वो जा रही है ना, उस पॉइंट को अपन कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। डेट्स इट, बस इतना सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो देखो, एक फॉर्मूला है कि टू इज मतलब आर इज इक्वल्स टू 2f, आर इज इक्वल्स टू 2f, या फिर f2 कुछ भी लिखो। तो अपने 2f को इधर लेके आ गए तो उधर क्या बचा, 2 बच के आर को उधर भेज दिया, तो 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज मिरर इमेज। इराक नहीं है तो इनलार्ज। देखो, इनलार्ज तो एक ही मिरर देता है जो होता है कॉनकेव। ये बात दिमाग में बिठा लो कि इनलार्ज इमेज जो होती है वो कॉनकेव मिरर के थ्रू ही आती है। क्वेश्चंस को समझो, आंसर्स को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को समझो कि आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर मिरर इन द व्हीकल्स। तो देखो, इसमें भी बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, तो ठीक है ना। तो देखो, अब इसमें क्वेश्चन को समझना, आंसर को हटा देता हूँ, पहले आंसर बोल देते। वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। अच्छा, ठीक है, ऐसा होता है एज ए रियर व्यू। अच्छा, रियर व्यू मिरर्स में, ठीक है। तो देखो, इसमें एक बहुत बड़ी वजह, इसकी वजह ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो जैसे 5 कार्स खड़ी है, ठीक है। बच्चे का टाइप समझा रहा हूँ क्योंकि समझ में तो आना चाहिए ना। तो देखो, 5 कार्स खड़ी है, ठीक है। एक में मोनू टूनू सुनू ऐसा कोई भी नाम रख लो, कोई नाराज़ नहीं होने वाले। तो वो दोनों 5 कार्स चला रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक कार जो है वो ठीक है ना। तो देखो, अब वो 5 कार्स खड़ी हैं, 5 कार्स खड़ी है, तो वो क्या है, जैसे कि एक कार आगे आती है, ठीक है। अब अगर वहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर लगा होता ना रियर मिरर में, तो उसमें ऐसा होता कि मतलब उस कार के अंदर जो कोई भी बंदा बैठा है, वो किस कंपनी की चिप्स खा रहा है वो ज़रूर दिखेगा, पर कितनी कार्स है वो नहीं दिखेगा। मीन्स क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर इन लार्ज इमेज दिखाता है, मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, जबकि कॉन्वेक्स जो है वो मैग्नीफाइड का वाइस वर्सा का मीनिंग पता है ना। वाइस वर्सा यानी कि उसका जस्ट अपोजिट, रिवर्स। यानी कि अब मैग्नीफाइज का अपोजिट क्या होगा, रीमैग्नीफाइज। तो वो उसको छोटा कर देता है। तो अगर वो चिप्स का पैकेट दिख रहा है तो अब चिप्स का पैकेट नहीं दिखेगा यार, सॉरी। तो अब चिप्स का पैकेट की जगह पूरी के पूरी कार्स की लाइन दिखेगी। ओके, क्यों, देखो मैं इतना मतलब घसीट के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। क्योंकि मुझे पता है मेरे वाले वीडियोस सिर्फ 1-2 जनों ने पूरे देखे होंगे, बाकी तो क्या है यार। जबकि वन शॉट बनाया वो भी आधे घंटे का, लोग 2-2 घंटे के बना रहे हैं, जबकि पढ़ा वो ही रहे, मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ। पर नहीं, हमको तो हमारा टाइम वेस्ट करना है ना। वाई डू यू प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज, अच्छा ये हो गया ना, ठीक है ना। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को घुमाने के लिए दिया है, भले वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कोई भी मिरर हो, उसमें ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम में ऐसा आएगा कि मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एंड 16 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो फाइंड देयर फोकल लेंथ। अब क्या, अब क्या, अब वो बोलेंगे पीछे से, वो कीड़े बोलते हैं ना, ट्रेन ट्रेन, ऐसा कुछ घंटी जैसी आवाज़ आएगी। अरे यार ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। तो ये ऐसा इसको सॉल्व कर देने का। अब क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी कि enlarged रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर द इमेज लोकेटेड। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रिलेशन। तो देखो देखो जो ये लोग हैं एक रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशनशिप है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज को अपन ने वर्टिकली अपोजिटली रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है HI और HO, ठीक है। तो ये आ जाता है -V/U। अब लेट द हाइट ऑफ HO बी H एंड लेट द इमेज ऑफ H1 -3H, क्योंकि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रियल है, ठीक है ना। इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रियल है, तो 3H/H इज इक्वल टू -V/U। तो माइनस हटा देते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 3। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर और V इज इक्वल टू 3 × 10 which is equals to -10 centimeter. Hence the negative sign indicates that an inverted image is formed at a distance of 30 centimeter in front of the given concave mirror. So okay, तो अब एक रे है, ठीक है, लाइट की। तो ठीक है, एक रे है लाइट की, ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स obliquely in the water. Does the light ray bend towards the normal या फिर away the normal या फिर y? तो जो है ना वो towards the normal bend होगी। क्यों? क्योंकि when the light travels from an optical rare medium to an optical denser medium, तो देखो rare medium और denser medium क्या है। rare medium बेसिकली हमारा एयर है और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम जो है वो हमारा वाटर है। अगर गूगल पे सर्च करोगे तो फिर डेंसर मीडियम वाटर ही आएगा या फिर कोई ग्लास का प्रिज्म या फिर ऐसा कुछ। इट गेट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल सिंस वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, क्योंकि वो डेंसर है, ठीक है। लाइट एंटर्स अ ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 7 × 10 मीटर। इसको क्या कहते हैं? हाँ हाँ मुझे पता है, उड़ा लो मजाक, 9th में था मैं कमज़ोर फिजिक्स में। अच्छा ठीक है, तो अपन इसको मीटर सेकंड बुला लेते हैं, -1 को बाहर में जाने देते हैं। आपको आता है तो आप बुला लो, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ NM कोई ऑब्जेक्ट है इज गिवन बाय, तो NM का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो भाई सबसे पहले तो यार ये ऐसा आता है घूंघट। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं C का। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं V का। बस 2-3 टर्म्स ही इनके पास। अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मतलब कि C × 10 × 10 × 8 मीटर सेकेंड। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास NG इज इक्वल टू n.50। तो V के हिसाब से ये बनने इक्वेशन चाहिए अपॉन में, जिसका आंसर हमारा आ जाएगा 2 × 10 पावर, मतलब हाँ 10 पावर 8 मीटर स्क्वायर। द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, वैसे पता है स्पीड लाइट की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और अगर कोई कहता है कि हम अगर स्पीड लाइट की स्पीड से जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ठीक है चलो मैं कहता हूँ कि अगर अपन लाइट की स्पीड से जाएंगे तो अपने अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगी और अपन को मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नहीं पर मेरे को एक बात बताओ, लाइट की स्पीड से कैसे जाओगे? लाइट इतनी स्पीड से ऐसे जा रही है क्योंकि उसके पास कोई मास नहीं है, कोई वेट भी नहीं है। भाई वेट नहीं है मतलब मास नाम की चीज़ ही नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है बस। वो इतनी स्पीड से जा रही है, उसका कोई मास भी नहीं है यार। और कहते हो कि उसकी स्पीड से जाओगे तो मतलब टाइम ट्रैवल कर लोगे। खा कोई बकवास टाइम ट्रैवल करेंगे?
Find out from table the medium having the highest optical density. Also find the medium with the lowest optical density. 1 मिनट रुको यार, पीछे बहुत चल जाते हो। देखो, जिन लोगों को बकवास करना अच्छा लगता है, मतलब सॉरी बकवास करना नहीं, बातें करना अच्छा लगता है, हाँ अपन करेंगे बातें, बस ये अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में। ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो फिर करेंगे सिर्फ 5 मिनट बातें। जिनको अच्छा नहीं लगता वो फिंगर से 10 बार 100 बार दबा दो, बस वो बात उनकी स्किप हो जाएगी। मटेरियल्स मीडियम, एयर, आइस, वाटर, एल्कोहल। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देखो ये जो टेबल है ना, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ये सबको तो यार बता ही दोगे। यू हैव गिवन केरोसिन, रमराइन एंड वाटर इन विच डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। ओहो, ये भी पूरे टेबल देते खट। सो ठीक है ना, तो इन्होंने भी यार पूरे टेबल दिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम बाय द रिलेशन reflective index nm, relationship is given as, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है, c बाय m। तो जो c बाय 1 बाय जो nm है उससे वैक्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शायद। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिलेशनशिप दैट लाइट विल बी ट्रैवल द स्लोएस्ट इन द मीडियम विच हैज़ द हाइएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। याद कर लो, दिमाग में बिठा दो, दिमाग में इस चीज़ की तशरीफ को बिठा दो कुर्सी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही रेजिस्टेंसी के जैसे रेजिस्टेंसी इंक्रीज़ होगी और करंट डिक्रीज़ होगा, वैसे ही इसमें कि अगर मतलब अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम नहीं है, मतलब इसमें ऐसा उल्टा है, मतलब अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो फिर लाइट भी तेज़ होगी। अच्छा, इसमें अपन रेजिस्टेंसी वाला ले सकते हैं, मतलब अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंसी भी इंक्रीज़ होगी। वैसे इसमें कि अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ होगा तो उसका ट्रैवल एज फास्टर भी इंक्रीज़ होगा। मटेरियल विच हैज़ द लोएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, द फास्टेस्ट इन द मीडियम, मटेरियल विच हैज़ द लोएस्ट रिफ्लेक्ट, अरे यार ये क्या लिखते हैं, हाँ ठीक है, भूल जाओ, अभी जो कुछ भी कहा मैंने भूल जाओ, सिर्फ 2 मिनट पहले कहा जो। तो इसमें करंट वाले लेना है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो फिर लाइट धीरे पास करेगी, और अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट तेज पास करेगी। सॉरी, ठीक है, सो वही बात है इसमें भी, वो मैंने आधा पढ़ा था इसलिए। नहीं ऐसा देखो, अब आप लोग ऐसा कहोगे कि हाँ भाई पहले से पढ़ के आना चाहिए ना, 10th में और क्या पढ़ा है अपन को, हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी। देखो मैं जानता हूँ, मैं 10th में हूँ, मैं ये भी जानता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। भाई देखो यार, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर फिर भी है ना यार, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मेरे भी टेस्ट हैं, मतलब जो सारे काम आप लोग कर रहे हो ना, वो भी मैं भी कर रहा हूँ, और उसमें भी इसको मैनेज करना भाई बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक तो ऊपर से पता नहीं वॉइस में क्या प्रॉब्लम है, तो वो वॉइस को भी एडिट करना पड़ता है। 10 मिनट तो मेरे उसमें ही चले जाते हैं। क्या सिर्फ 10 मिनट तो जा रहे हैं, उतने में तो मैं मैगी बना के खा लूँ। भाई मैगी बनाने जितना टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड 2.42। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो 2.22 के हिसाब से this suggests that the speed of light in diamond will reduce by the factor 2.42 compared to the speed of in air, which means कि reflective index जो air का है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वन टाइप राइट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो ये अपन ने उसमें नहीं पढ़ा था क्योंकि ये नोट्स में आया नहीं था, अभी पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। If P is the power of a lens of the focal length f in meter, then P will equals to 1 by f in meters. तो द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, देखो भाई भूल मत जाना, पावर की वैल्यू ऐसा यूनिट नहीं पूछ रहे हैं, पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट पूछ रहे हैं, ऐसा यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट। तो वो है डायोप्ट्री, क्या कहते हैं यार, डायरेक्ट्री थोड़ी है यार, ठीक है, कुछ भी बुला लो, कुछ चलता है, क्या जा रहा है, वैसे भी किसी का नाम होगा डिप्ट्री, ऐसा कुछ, छोड़ो। इट इज़ डिनोटेड बाय डी, ऐसा नाम रखना ही नहीं चाहिए यार। हाँ ठीक है, डी भी अच्छा है, पर ऐसा नाम रखो यार जैसे याद रखने में ऐसा नहीं हो, जैसे वोल्ट है, एम्पियर है, ऐसा सब कुछ। वन डायपर, अरे यार
इसको तो यार ट्रांसलेट करना है। इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। द 1D इज इक्वल टू 1 मीटर। 1D इज इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं समझे ना मतलब फेल हो। वेयर द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा मत समझना। अच्छा ठीक है, कॉन्वेक्स में के बारे में पूछ रहे हैं, नीडल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला डाल दिया और ये इसका आंसर लिख दिया। नहीं रे, पूरा तो पढ़े एक बार क्वेश्चन। वेयर द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो नीडल को मतलब उसका कोई इंटरव्यू हो रहा है इसलिए वो कॉन्वेक्स लेंस द हमारे बॉस सर के आगे खड़ी है। टू साइज द ऑब्जेक्ट, और कॉन्वेक्स लेंस के तुरंत भी है थोड़ी सी। द ऑब्जेक्ट ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे प्लेस्ड होता है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। तो अगर वो फोकस से वो प्रिंसिपल मतलब कर्वेचर पे है तो अदर साइड में जो इमेज फॉर्म होगी वो उसकी जस्ट इन्वर्टेड होगी, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। It is given the image of the needle is formed at a distance of 50 cm from the convex lens. Hence, तो हमारे जो नीडल्स ही हैं वो कॉन्वेक्स मिरर की आंखों में बस चुके हैं, मतलब वो भी पीछे आंखों के पीछे यानी कि रेटिना पे। द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, u 50 -50 मत भूलना। इमेज का डिस्टेंस है v, अपन को फाइंड करनी है फोकल लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, डाइवर्जन मत लिखना यार प्लीज़, बहुत दिमाग चाटता है ये। तो 1/50 इज इक्वल्स टू 1v - 1u, ठीक है ना। तो अब ये f हमारा फाइंड करना था, तो मतलब ठीक है ना। तो ये 50 माइनस अपन इसको करेंगे तो हमारा f आ जाएगा, हमारा f आ गया 25। और फिर अपन ने इसको मीटर में चेंज कर दिया क्योंकि f अपन को मीटर में चाहिए। यह आ गया 0.25, ठीक है। और ऊपर है हमारा 1, तो फिर नीचे का पॉइंट हटा के ऊपर अपन 100 लिख देंगे, फिर 25 को डिवाइड करेंगे ऊपर 100 से, फिर 4D आ जाएगा और प्लस आएगा, क्योंकि प्लस ही आएगा, माइनस क्यों आएगा। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव मिरर लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ठीक है ना। तो इसमें जो उसमें फॉर्मूला किया वो इसमें करना है। बस इसमें पहले से दिया हुआ है, मतलब फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ हो तो फिर लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अब अपन आ गए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ऊपर। भाई तेरे को कैसे पता, भाई पता है यार, देखो ना एमसीक्यू वाला आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, तो इसमें से क्या यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोग कहोगे ना प्लास्टिक यूज़ नहीं हो सकता, भाई प्लास्टिक यूज़ हो सकता है, कितना खींचने के बाद वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है ना। तो क्ले जो कि एक ऑब्जेक्ट है उसमें से लेंस बनना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 2, an image formed by a concave mirror is observed to be a virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? तो अब अगर इमेज जो है कॉन्केव मिरर में वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, अब वो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पे हो सकता है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वो जो टेबल थे ना उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उस टेबल के बेसिस पे आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। When an object is placed between the pole and the principal focus of a concave mirror, the image formed is virtual, erect and large, मतलब परफेक्ट पोजीशन पे पड़ी है वो। Where should an object be placed in front of convex mirror to get a real image of the size of the object? इसमें ऐसा मत लिख देना किधर भी रख दो रियली बनेगी, नहीं, वहाँ पे सेम साइज की चाहिए। At the principal focus of the lens, at twice the focal length and infinity, and between the optical center of the lens and its principal focus. Answer: when an object is placed at the center of the curvature in front of a convex lens, its image is formed at the center of the curvature. On the other side, the lens, the image formed is real. तो भाई कहाँ पे रखना है, the object is placed at the center of the curvature in front of convex lens. तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है वहाँ पे रखना है, सीधी बात है, बिना किसी बकवास के। तो चलो यार अपन अब थोड़ी बहुत कुछ टाइम पास कर लेते हैं। तो देखो ऐसा है, तो कल रक्षाबंधन था, नहीं इसलिए वीडियो नहीं डालता, वैसे भी मेरे हाथ खाली है दोनों,
एक बंधी हुई है, वो मेरे को किधर से मिल गई थी तो मैंने खुद नहीं बांधी है। तो आप में से बहुत सारों को मज़े ले रहे होंगे, है ना, मिठाइयों के। हाँ यार, मेरे मज़े नहीं है मिठाइयों के। मेरी फेवरेट वाली एक अलवर पाक करके कोई मिठाई आती है, तो वो मेरी बहुत फेवरेट है। पर अब की बार तो मेरे को एक ऐसी मिठाई खानी पड़ रही है जिसके आंसर से ज़्यादा क्वेश्चंस है। पता है कौन सी? आखिर वो क्यों है इतनी मीठी? हाँ, पता चल ही गया होगा, मेलोडी यार। हाँ, चॉकलेट टॉफ़ी क्या कहते हैं उसको, वो खा रहा हूँ मैं। अभी नहीं, मतलब थोड़ी देर पहले। हाँ, फिर कहोगे कि सुबह सुबह नहीं खानी चाहिए। भाई मेरी सुबह ना, मतलब 5:30 बजे हो गई थी। अभी तो मेरी शाम है, मतलब दिन चल रहा है अभी तो मेरा। मेरी सुबह तो कब की हो गई थी। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट, दे रहे यार, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। अच्छा, ये क्वेश्चन है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने पास फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस की रेंज फाइंड करनी है अपन को मिरर तक। नेचर ऑफ द इमेज, is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। माइनस में तो होने से रहा। अ कॉनकेव मिरर गिव्स एन इरेक्ट इमेज when an object placed between its pole and principal focus. Hence, to obtain an erect image of an object from the concave mirror of a focal length 15 centimeter, the object must be placed anywhere between the pole and focus. ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ डायग्राम है, तो इसको याद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, समझते नहीं हो क्या? ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चंस को समझना, बिना समझे अगर आंसर लिखा और रे डायग्राम बना दिया तो भाई फेल ही हो आप। तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चंस को पहले से समझ लो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, फिर लास्ट में आंसर दो। 9th में मैंने यही गलती की थी। क्या पता है, जैसे जस्ट यहाँ ये आया क्वेश्चन हमारा 8th वाला। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा ठीक है, हेडिंग हेडलाइट्स ऑफ द कार कौन सा होता है? अच्छा ठीक है, ट्रांसपेरेंट मिरर। अच्छा हाँ यार, ट्रांसपेरेंट मिरर नहीं होता ना। नहीं, मैंने 9th में सच में ऐसा किया था, हर कुछ लिखा था मैंने। तो हेडलाइट्स ऑफ कार, हेडलाइट्स ऑफ कार में क्या है? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से लाइट को पास थ्रू करता है, और सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, जो भी लाइट्स होती है उसमें वो यूज़ होता है। साइड या फिर रियर व्यू ऑफ द मिरर ऑफ अ व्हीकल, उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। सोलर फर्नेस, ये सोलर फर्नेस क्या होता है? सोलर फर्नेस कुछ डिश टाइप होता है, जिससे शायद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ, वो तो पता चल रहा है, सोलर लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा भी भाषण मत है, सॉरी। कॉनकेव मिरर, अब इसकी एक्सप्लेनेशन सी वाला देखते हैं, क्योंकि ऊपर वाले अपन को पता है। कॉनकेव मिरर आर कन्वर्जेंट मिरर, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सोलर फर्नेस। Concave mirrors converge the light indicates on them at a single point known as the principal focus. Hence, they can be used to produce a large amount of heat at that point. Question 9. One half of a convex mirror lens is curved when a black paper. Will this lens produce a complete image of an object? Verify your answer experimentally. तो देखो, the convex lens will form complete image of an object even its one half is converted with a black paper. It can understand by following two cases. तो दो केस हैं, मैथ्स वाला क्वेश्चन है, मैथ्स ऐसा क्वेश्चन है, सुनो पहले से, ध्यान रखो इधर। When the upper half of the lens is covered, in this case a ray light coming from the object will be reflected by the lower half of this case. A ray of light coming from the object will be reflected by a lower half of this lens. अरे यार, मैंने फिर से पढ़ दिया। These rays mirror the other side of the lens और फॉर्म एज इमेज। ठीक है, अब केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में उसके नीचे वाले पार्ट पे लगा दिया और ऊपर वाले से वो रिफ्लेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image.
ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा u इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट हमारा एच ओ है इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फोकल लेंथ तो क्या बोलूँ यार, मेरा पाँव तो यार सुन हो गया। चलो यार, फिर भी कंटिन्यू तो रखना पड़ेगा। तो लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल लोगे। इतने क्वेश्चन किए हैं यार, ये भी कर ही लेना। क्वेश्चन 11 और कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, इसका रे डायग्राम बनाना है, लेंस फार्मूले का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले भी फाइंड कर चुके हैं, लेंस फार्मूले से वो निकालो, फिर पोजीशन डाल दो, मैग्नीफिकेशन डाल दो। अब मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन, व्हाट डज दिस मीन, क्या मीन करता है भाई, वो भी बता दो इनको। इसके सिर्फ डिफाइन करना है और कुछ नहीं करना है। और इसमें फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ठीक है ना। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, फिर से वही क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो ये -2.0 है। अब ये किस टाइप का लेंस है, कॉनकेव लेंस है, नेगेटिव फोकल लेंथ। इस बात को बिठा लो अंदर, इसकी तशरीफ को अंदर बिठा लो साफ करके। साफ मत करना, ठीक है, मतलब ठीक है, कर लेना कर सको तो, क्योंकि फिर क्लियर हो जाएगा ना, क्लियर करनी पड़ती है ना पहले कॉन्सेप्ट, तो नहीं है। कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी हमेशा फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस में आती है। क्वेश्चन 17, डॉक्टर है प्रिसाइड द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +5D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज प्रिस्क्राइब्ड। जस्ट उल्टा कर देना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चैप्टर हो चुका है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दो यार, लास्ट में बोल रहा हूँ, लास्ट में तो सुनो।